फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रेस ब्रीफिंग कुछ मेजर इश्यूज़ पे है। वो इश्यूज़ जो कन्फ्रंट करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर को और बिलखसूस कश्मीर वादी को। नंबर एक, चूँकि आजकल ईद मिलाद के दिन चल रहे हैं, बहुत मुतबरक और पाक दिन है हमारे लिए। पहले तो पूरे आलमे इस्लाम को हमारी तरफ से इन दिनों की मुबारकबाद, और मैं गुजारिश करता हूँ आपके थ्रू, आपकी चैनल्स के थ्रू, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट मुखातिब हूँ मैं, होम मिनिस्टर से, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, कि बराह करम जो आपने दरगाह हज़रत बल और हमारे जामिया मस्जिद वहाँ पे जुमा की नमाज़ों को अदा नहीं करने दिया जा रहा है। अच्छा ये रहेगा कि अगर हमको दिलों की दूरी को कम करना है, आज से ही, अभी से, बराए मेहरबानी ये जो आपने ये ऑर्डर्स इशू किए हैं और ये हमारी दरगाहें और मसाजिद इस तरह से बंद हैं, इनको फिलफोर खोल दिया जाए। इमीडिएटली इन चीज़ों को खोला जाए। दरगाह हज़रत शरीफ, दरगाह हज़रत बल, और उसके बाद तारीखी जामा मस्जिद, जहाँ पर हम सब नमाज पढ़ते हैं, सवाब हासिल करते हैं, इन जगहों को खोलना बहुत ही अशद ज़रूरी है जुम्मा के लिए, और जुम्मा के लिए खुसूसन। आप बाकी नमाजें अदा करने देते हैं, पढ़ने देते हैं, मगर एक जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीरी, उसके दिल में ये दर्द है कि मुझे जुमा की नमाज न तो दरगाह हज़रत बल में पढ़ने दी जा रही है, न जामा मस्जिद में पढ़ने दी जा रही है। हमें उम्मीद है, क्योंकि जैसे दरगाह है, मदीनुल सानी का दर्जा रखता है, मदीनुल सानी का दर्जा रखता है दरगाह शरीफ। अरे गरीब कश्मीरी के लिए सब कुछ है। इसलिए मेहरबानी करके आप इस फैसले को वापस लें और इन दरगाहों को खोल दिया जाए। एक दूसरी बात, आजकल चूंकि हमारे अजीज़म बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, उसके बाद हमारी बहन, सरदार बहन, उसका कत्ल हुआ, उसके साथ 2 और कश्मीरी पंडित बरादरों का कत्ल हुआ, मगर उसके साथ साथ 21 कश्मीरी हमारे मुसलमानों का भी कत्ल हुआ। और यहां का हर कोई घर, हर कोई जनो मर्द, यहां का बच्चा ऐसी एक्शंस के साथ उसने कभी ताल्लुक नहीं रखा अपना। हम सब बात करते हैं माइनॉरिटीज के कत्ल के बारे में, मगर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं बाहर, उनको यहां पर जो मुस्लिम्स का कत्लेआम हो रहा है, उन पर भी बात करनी चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि हम सब ने, सियासी जमातों ने, यहां के जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, उन सब ने इस चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से मजम्मत की है। और हमने कोशिश, वो तमाम कोशिशें कामयाब नहीं होने दी हैं कि दोबारा हम, अल्लाह ना करे, 1990s की तरफ बढ़ें। कोशिश ये है कि ना हो। और आजकल उसकी आड़ में क्या किया जा रहा है, आज आप, जो बहुत ही अहम मुद्दा है, आप रैंडम अरेस्ट कर रहे हैं। करीबन 1000 से ऊपर जो मेरी फिगर्स हमको बताई जा रही हैं, इट इज मोर देन 1000 पीपल, बच्चे हमारे, बुजुर्ग, जवान, उनको शक की बिना पर उठाया जा रहा है कि भाई ये शायद ये मुलव्वस हैं किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी में। मेरा सवाल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से यही है, होम मिनिस्टर से है, डायरेक्टर जनरल पुलिस से है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से है, कि अगर आप लोगों को मालूम है, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये 1000, 1500, 2000 यहाँ के नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग किसी तरीके से मिलिटेंसी में शामिल हैं, सो व्हाट वेर यू डूइंग टिल नाउ? आप लोग क्यों खड़े हो गए हैं आज जब हमारे भाई बिंद्रू का कत्ल हुआ, हमारी सरदार बहन का कत्ल हुआ,
हमारे 21 मुसलमान बच्चे, हमारे यहाँ के बड़ों का कत्ल हुआ, पुलिस के ऑफिसरान का कत्ल हुआ। आप आज क्यों खड़े हो गए? अभी तक कहां थे आप? यह चीज सही नहीं है। देखिए, कश्मीर के नागरिक को कोई दुश्मनी नहीं है हिंदुस्तान के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां के लोगों के साथ। अगर कश्मीर के नागरिक को कोई प्रॉब्लम है या रही है, वो रही है मरकजी सरकारों के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ, नॉट विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और बिलखुसूस आज जो पॉलिसीज बदकिस्मती से हमारी बीजेपी की सरकार यहां पर अपना रही है, वो गलत पॉलिसीज हैं। जोर जबरदस्ती, टफ एक्शंस, मारदाड़, लोगों को गाड़ियों में से उतारना, एट रैंडम फ्रिस्किंग। ठीक है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए यह सब करना जरूरी है, मगर देयर हैज टू बी अ लिमिट। आपको एक लिमिट रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है? इससे आप पूरी एलिनेशन कर रहे हैं एक कश्मीरी की विद द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, नॉट विद द पीपल ऑफ इंडिया। यह प्लीज नोट किया जाए, इस चीज को रोकना है। तीसरी बात, एम्प्लॉयज के लिए, उनको 28 साल का और 48 ईयर्स का जो आपने ये बनाया है रेशो, क्या आपको डेडवुड करार दिया जा सकता है? कोई भी डीसी, कोई भी एसपी, कोई भी एसडीएम, कोई भी तहसीलदार, एक आदमी को जो 48 ईयर्स में वो अपने अब रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगता है, उसको आप कहते हो कि आप डेडवुड हो गए। अरे भाई, जो आप लोग एम्प्लॉइज को डेडवुड इशू सर्टिफिकेट कर रहे हैं, क्या मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमारे सामने में तो जो आप ये डेडवुड सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ यू आर योरसेल्व्स डेडवुड। आप किस तरह कर रहे हैं ये? और इससे क्या होता है? इससे डिप्रेशन आया है आज हमारे निजाम में। इससे क्या होता है? आज यही एम्प्लॉय वो काम नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होता है? आज आपने इससे करप्शन के दरवाजे खोल दिए हैं और ये बंदा अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। और मैंने सुना है कि शायद कुछ ही दिनों में हमारी यहां की सरकार एक ऑर्डर निकालने जा रही है, जिससे यह जाहिर होता है कि जितनी भी ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हैं, ऑल ट्रेड यूनियंस विल बी बैंड। ट्रेड यूनियनिज्म इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सिस्टम। बैंड, दे विल बी बैंड। आप ट्रेड यूनियन नहीं कर सकते, चला सकते हैं यहां पर। यह गलत बात है। हिंदुस्तान में कहीं है नहीं है बगैर जम्मू कश्मीर की रियासत में ऐसे अपने यूटी में इस वक्त ये जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट डन। और इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, कि भाई इन चीजों से हमारे दिल आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। यहां तफरुका फैला हुआ है हर तरफ से। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 21.6%, द हाईएस्ट इन द कंट्री। और एक और बात, हमारा आजकल एक नया यहां पे एक मायूसी सी छाई हुई है हमारी पूरी सोसाइटी में। हमारे कुछ पंडित बरादरान अपनी जमीनें वापस लेने यहां आ रहे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी आप लोगों के साथ खड़ी है। अगर आपके साथ किसी ने नाइंसाफी की है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, अगर आप लोगों की किसी ने जमीन ली है जबरदस्ती, एनक्रोचमेंट की है, मगर आप उन लोगों पर भी नजर डालिए जो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ताकत के बलबूते पर, पुलिस और पैरामिलिट्री के बलबूते पर। यह सही नहीं है। अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रजामंदी से अपनी जमीनें बेची हैं, कानूनी तौर बेची है, आज आप कहते हैं कि नहीं ये सब वापस कर दीजिए, दैट इज नॉट करेक्ट। सो आप में कुछ लोग हैं, देयर आर सम ब्लैक शीप इन योर कम्युनिटी, जिस तरह हमारी कम्युनिटी में ब्लैक शीप हो सकते हैं। अगर किसी ने गलत किया है, मेजॉरिटी कम्युनिटी खड़ी होगी आपके साथ। मगर अगर आप गलत कर रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ, तो आपको वो देख लेना चाहिए कि ऐसा ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो आज यहां सोसाइटी हमारी कन्फ्रंट कर रही है।
मारदाड़, पकड़ दकड़, नमाज़ें नहीं पढ़ने देना, ताले लगाना ज़ियारतों पर, मस्जिदों पर, और ये ज़मीनों का मामला, ये मामले सही नहीं है। डेडवुड करार देना लोगों को, ये सही नहीं है। सो इसलिए अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला लिया कि हम अप्रोच करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ये चीजें उनके सामने उठाएंगे। मैंने ऑलरेडी टाइम मांगा है उनसे, मैं इमीडिएटली टाइम मांग रहा हूं डायरेक्टर जनरल पुलिस से, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी विद द सेंट्रल अथॉरिटीज। और साथ साथ चूंकि हम अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन, वैसे तो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर उनके, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि हम जो इंडिविजुअली ये मामलात उठा रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टीज के ये मामलात उठा रहे हैं, हमको कलेक्टिवली ये मामलात सेंट्रल गवर्नमेंट और यहां की स्टेट के साथ उठाने पड़ेंगे, सो दैट इन चीजों की तलाफी हो। शुक्रिया बहुत बहुत। सर मेरे 2 सवाल है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा ये अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली मुखातिब हूं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से डायरेक्टली मुखातिब हूं कि सर हमारी आपकी लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशनल, जम्मू कश्मीर के नागरिक की लड़ाई है आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल, जम्मू कश्मीर के नागरिक की लड़ाई है आपके साथ लीगल, वो लड़ाई है हमारे साथ, वो हम आपके साथ लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। मगर ये जो मामलात हैं, जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर का शासन चला रहे हैं, इससे दिल्ली की और हमारे दिलों की दूरियां कम नहीं हो रही हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। मेहरबानी करके इन चीजों की तलाफी करिए एंड लेट अस लिव एज पीसफुल पीपल। जम्मू एंड कश्मीर इज अ पीसफुल स्टेट, द पीपल आर पीसफुल हियर। और जो कुछ हुआ पिछले 3-4 दहाइयों से, वो सबको मालूम है किसने किया। आज जैसे आज ये किलिंग्स हो रही हैं, अभी तक 1990 से लेकर आज तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये अननोन गनमैन कौन है, किसी ने उसको आइडेंटिफाई आज तक नहीं किया है। इतने बड़े बड़े कमीशन हमने बिठाए हैं, इतने बड़े बड़े ये हमने इंक्वायरीज की हैं, देयर हैज बीन नो रिजल्ट, हार्डली एनी रिजल्ट। और सेम चीज ये भी है आजकल, जो हमारे बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, हमारी सरदार बहन का कत्ल हुआ, या 21 हमारे ये मुसलमान भाइयों का कत्ल हुआ, नोबडी विल नो दैट। हम शाबाशी आपको देंगे अगर आप वाकई किसी मुजरिम को सामने पेश करेंगे, ये हमारा मानना है। सर मेरे 2 सवाल है आपसे। बार बार ये बात की है, और चूंकि आज ये किलिंग्स के बाद ये मामला चूंकि मुझे उठाना था और ये मेरे जहन में था कि नहीं, चूंकि आज ईद मिलाद नबी के दिन शुरू हुए हैं, इसलिए मेरा काम था पहले ये उनको बोलना। आप तो कह रहे हैं कल से शुरू हो रहा है जी, मैं कह रहा हूं इसको अभी से खोल दीजिए, राइट नाउ, कि आज के बाद ये कदगन नहीं लगाई जाएगी यहां पर। शुक्रिया बहुत। सर मेरा दूसरा सवाल, सर आपने पीएचडी की बात की, सर डज पीएचडी रियली एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड? एब्सोल्युटली एग्जिस्ट सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है वो बिखर रही है, अब रूमर से भी आ रहा है रहीम रतल उनके बेटे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं, एंड दे मे जॉइन पीसी। व्हाट लुक हियर सर, दैट इज अ मैटर व्हिच हैज टू बी डेल्ट बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉट मी, but I can, you are also a part of PAGD. But I can tell you, as PAGD, we are as strong as ever. And सर हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं ग्राउंड पे, आप बोल रहे हैं स्ट्रांग है हम, वो आप कह रहे हैं, बट सड़क पे हम कुछ, यहाँ पे इतनी सारे किलिंग्स हो रहे हैं, आप तो बस प्रेस PR 1 दिया है आपने PAGD ने। वक्त आपको तमाम चीजें बताएगा, इसीलिए मैंने आपको आज ये कहा कि मैंने PAGD से भी मैं इल्तिमास कर रहा हूं कि वो इस मामले को लेकर कलेक्टिवली सामने आए, नॉट ओनली इंडिविजुअल। सर आप ये प्रेस के सामने बोल रहे हैं, आप उनको नहीं बोल सकते? आपको लगता है कि वो कमजोर हो रही है PAGD? जी नहीं, मैंने उनसे ऑलरेडी ये इस्तदा की है कि इस मामले पर जबरदस्त एक इमीडिएटली कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।